अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के अमरीकी फैसले के अमन मुज़ाकरात पर असरात नजर आना शुरू। तफसीलात आज के शो में। और पाकिस्तान में आबाद हज़ारा कम्युनिटी का वजूद खतरे में है। इंसानी हकूक़ के कारकुन और हुकूमत मसले का क्या हल देखते हैं। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। पाकिस्तान में आबाद हज़ारा के लिए ज़मीन तंग क्यों होती जा रही है? ऑलमोस्ट 70 to 80% मेरे दोस्तों ने जो है वो पढ़ाई स्टॉप की थी। दुबई में मार्शल आर्ट्स के मुकाबले, टीम पाकिस्तानी लेकिन स्पॉन्सर अमरीकी। एक फाइटर को तैयार करना एक कठिन मराइल होता है। और शोबिस की खबरें हॉलीवुड हाइलाइट्स में। शुरू करेंगे मशरिक़ वस्ता से। और सारा आदमी बिरादरी की तजावीज़ के बरखिलाफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का जो फैसला किया, इस पर फ़लस्तीनी क़यादत अब अपने गुस्से का अमली तौर पर भी इजहार कर रही है। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने इस महीने के आखिर में फ़लस्तीन जाकर वहाँ की क़यादत से मुलाकात करनी थी अमन मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि फ़लस्तीनी क़यादत उन्हें वहाँ खुशामदीद नहीं कहना चाहती और ना ही महमूद अब्बास इन मुज़ाकरात में शिरकत करना चाहते हैं। दूसरी जानिब जो एक और डेवलपमेंट है वो ये है कि हमास ने भी अब मुज़ाकरात का रास्ता छोड़कर मुकम्मल तौर पर मुज़ाहमत का रास्ता अपनाने की बात की है और यही तलकीन वो अपने फॉलोअर्स को भी कर रहे हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस फैसले के, सदर ट्रंप के फैसले के 3 रोज़ बाद भी मुसलसल मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे जारी हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी क्या सूरत हाल है और साबिक अमरीकी सफारतकार इस इशू को किस तरह देख रहे हैं, इस बारे में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इसराइली फौजियों ने गुज़िश्ता रोज़ मगरबी किनारे में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया, जबकि गजा में होने वाले एहतजाज को इसराइली फौज दहशतगर्दी का अमल करार दे रही है। सदर ट्रंप के फैसले के खिलाफ तुर्की समेत दीगर मुस्लिम मुल्कों में भी एहतजाज किया गया। मैं समझता हूँ ये जलती पर तेल डालने वाली बात है। ये आलमी अमन के लिए अच्छा नहीं, तनाव में मजीद इजाफा होगा। इस मामले को अच्छे तरीके से डील नहीं किया गया। तुर्की और इराक के लिए साबिक अमरीकी सफीर जेम्स जेफरी कहते हैं कि अमरीकी कांग्रेस ने यरूशलेम को इसराइल के दारुल हुकूमत के तौर पर तकरीबन 20 साल कबल तस्लीम कर लिया था और इस लिहाज से सदर ट्रंप का ये ऐलान बड़ी हद तक अलामती है। मसला ये है कि इस फैसले से इस्लामी ममालिक के लोगों को ये सवाल उठाने का एक और मौका मिलता है कि सदर मुस्लिम दुनिया से ताल्लुकात किस मुकाम पर ले जा रहे हैं, क्योंकि इस इक़दाम से फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान क़याम अमन की कोशिशें मुतासिर हुई हैं। VOA से खुसूसी बातचीत में साबिक अमरीकी सफीर का कहना था कि इस ऐलान से ईरान के इलाकाई असर व रसूख को महदूद करने की अमरीकी कोशिशें भी मुतासिर होंगी। एक ऐसे वक्त जब ईरान मशरिक़ वस्ता में एक के बाद दूसरी कामयाबी हासिल कर रहा है, तो इससे सदर की इजराइल, तुर्की और अरब ममालिक समेत शिया अक्सरियत मुल्क इराक के साथ मिलकर ईरान मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की कोशिशों को नुकसान पहुँच सकता है। एम्बेसडर जेफरी के मुताबिक सदर ट्रंप के ऐलान, जिसे इसराइल की हमायत के तौर पर देखा जा रहा है, आलमी गम गुस्से के इजहार और मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद की नई लहर का सबब बन सकता है। इस मामले पर अरब लीग का इजलास कल होगा। दूसरी जानिब जो अमरीकी महकमा खारजा है और दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं, यहाँ उन्होंने भी अमरीकी शहरियों को सफ़र के बारे में ख़बरदार किया है मुख्तलिफ़ इलाकों में दुनिया के, और उनका यही कहना है कि अब इस फैसले के बाद से चूँकि सिक्योरिटी के खदशात बढ़ सकते हैं, हमलों का ख़तरा हो सकता है, मुजाहिरों के मज़ीद वायलेंट होने का ख़तरा हो सकता है, तो तमाम जो अमरीकी शहरी इस वक्त सफ़र कर रहे हैं उनको मज़ीद एहतियात बरतने की भी हिदायत की गई है। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की। सुन्नी अस्करियत पसंद पाकिस्तान में अहले तशी को अक्सर निशाना बनाते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी जिसका मुसलसल खून बहाया जा रहा है वो है बलूचिस्तान में आबाद हज़ारा। बिल्कुल सारा, हुकूमत हज़ारा कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़, इजाफी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर रही है, लेकिन कम्युनिटी का कहना है कि ये इक़दामात ना सिर्फ उन्हें मौशी तौर पर कमज़ोर कर रहे हैं बल्कि उन्हें कैद में होने का एहसास भी दिला रहे हैं। देखते हैं कोयटा से आयशा तंजीम की रिपोर्ट, जिसे पेश कर रही हैं वर्दा खलील। अली हारिस ने कॉलेज डिग्री और एक अच्छी नौकरी का ख्वाब देखा, लेकिन इसे हाई स्कूल के बाद अपनी तालीम छोड़नी पड़ी। इसकी वजह थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए गैर महफूज रास्तों का सफ़र, जो उसकी जान को ख़तरे में डाल सकता था। जो मेरे स्कूल क्लासमेट्स थे, तकरीबन उन्होंने जो है ऑलमोस्ट 70 to 80% मेरे दोस्तों ने जो है वो पढ़ाई स्टॉप की थी, और इसके बाद कुछ ने जो है मतलब माइग्रेट की किसी फॉरेन कंट्री की तरफ से, और जो कुछ बच्चे हैं मतलब 5, 6, 10 तक, तो वो यही मतलब
एरिया के अंदर ही कोई छोटा मोटा काम करता है। 21 साल अली का ताल्लुक हजारा कम्युनिटी से है। सुन्नी अस्करियत पसंद सालों से शिया अकलियत को निशाना बनाते आए हैं, लेकिन हजारा कम्युनिटी को 2 वजूहात की वजह से इन हमलों का ज्यादा निशाना बनना पड़ा। पहला, उनके चेहरे के खास कदोखाल हैं जो इन्हें दूसरों से मुमताज करते हैं। दूसरा ये कि उनकी अक्सरियत कोयटा की 2 मखसूस आबादियों में रहती है, जिससे इन्हें निशाना बनाना आसान है। गुज़िश्ता 10 सालों में सैकड़ों हजारा अफराद को हलाक कर दिया गया। मकामी कब्रिस्तान खुदकुश हमलों और टारगेट किलिंग का निशाना बनने वालों से भरा है। खानदानों की तरफ से यहाँ आवेजा की गई तस्वीरें जाया होने वाली जानों और उजड़े हुए घरों की नुमाइंदगी कर रही हैं। तशद्दुद ने आइंदा नस्ल की जिंदगियों को शदीद मुतासिर किया है। माजी में हजारा कम्युनिटी पर होने वाले हमलों, खुसूसन 2013 के घिनौने हमलों के बाद हुकूमत ने हजारा अफराद को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना शुरू किया। हजारा इलाके के मरकजी दाखिली रास्तों पर चेक पोस्ट कायम कर दी गयी, जबकि इलाके के गिर्द हमले से बचाव के लिए मजबूत दीवारें खड़ी कर दी गयीं, जिससे हजारा इलाके के अंदर होने वाले हमले कम हो गए। लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात उनकी घुटन का बाइस भी बन रहे हैं। हमारे काफ़ी ऐसे दुकानें थे जो सरियाब रोड पे थे या सरियाब अड्डे पे थे या हज़ारगंजी पे थे, अब वहाँ पे एक भी दुकान नहीं है। पहले हज़ारा कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा वाबस्ता थे, जो शहर में जो उनके रक्शे, टैक्सी, सुजुकी वगैरह, अब शायद वो सिर्फ हज़ारा टाउन के अंदर या अलमदार रोड के अंदर तक महदूद है, वो शहर के किसी कोने में जा नहीं सकते। हजारा अफराद को लगता है कि हुकूमत मसले का हल ढूंढने की बजाय मसले से पैदा होने वाले असरात को कम करने की कोशिश कर रही है। हजारा अफराद के लिए तजवीज़ किए जाने वाले रास्तों पर सफ़र करने का मतलब ये है कि बाकी रास्तों पर उनके लिए ख़तरा है। कई लोग अपनी नौकरियां छोड़ चुके हैं क्योंकि उनके लिए काम पर जाना महफूज नहीं। वो खुद को अपनी कम्युनिटी में कैद और बाकी दुनिया से तन्हा समझते हैं। साथ ही वो हजारा जिन्होंने अपने खानदानों का सहारा बनने का ख्वाब देखा था, अपनी बका के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आयशा तंजीम के साथ बरदा खलील, उर्दू VOA। पाकिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी को जिस तरह मुस्तकिल निशाना बनाया जा रहा है, उसका हल क्या है? कम्युनिटी अपने बारे में क्या बेहतरी हालात में देखना चाहती है? इसी से मुताल्लिक हम बात करेंगे इंसानी हुकूक की कारकुन और पाकिस्तान की पहली हज़ारा खातून वकील जलीला हैदर से। जलीला, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी सारा, मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। बेसिकली यहाँ नेटवर्क्स के बहुत इशू होते हैं। तो बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। जलीला, मैं थोड़ी सी मुख्तसरन शुरू में पाकिस्तान में हज़ारा बरादरी की तारीख़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक वक्त वो था जब जनरल मूसा खान, जो एक हज़ारा थे, 1955 से 1966 तक पाकिस्तान की आर्मी के चीफ रहे, फिर वो मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर और बाद में सूबा बलूचिस्तान के गवर्नर भी रहे। तो इस आला तरीन ओहदे तक हमने देखा कि हज़ारा बरादरी से एक शख्स पहुँचता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक तवील अरसे से हज़ारा को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। क्या वजह है? चेंज कब आया, कैसे आया? सारा, मैं ये कोट करूँ कि वो साहिल लुधियानवी ने ये गालिबन लिखा था कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुक्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। तो हज़ारा कबीले के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हिस्टोरिकली तो यहाँ पाकिस्तान से नहीं है। अलबत्ता ये है कि इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम अफगानिस्तान से देखेंगे और फिर कॉलोनियल रूल, जिसमें ब्रिटिश राज ने जब अफगानिस्तान में जब वो कॉलोनीज बना रहे थे जैसे सब कॉन्टिनेंट को, फिर उन्होंने अफगानिस्तान में किया तो माइनॉरिटीज को उन्होंने परसिक्यूट करना शुरू किया था। तो उन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज में जैसे सब कॉन्टिनेंट में था, बड़े सगीर पाक व हिंद में, उसी तरह अफगानिस्तान का हज़ारा कबीला भी इसी के जद में आया, जिसकी वजह से 1884 में जो मास माइग्रेशन हुई तो उसमें अक्सर जो है स्लेव्स बन के इराक बेचे गए, जिसमें खवातीन भी थे, मर्द भी थे, फोर्स लेबर के थ्रू, और कुछ जो है यहाँ सब कॉन्टिनेंट की तरफ, क्योंकि कोयटा जो है अफगानिस्तान बॉर्डर पे था तो वो यहाँ आके सेटल डाउन हुए। रही बात जनरल मूसा खान की, तो उनकी कंट्रीब्यूशन को कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। जहाँ पाकिस्तान में एक नजरिया है कि मिलिट्री फोर्सेस मिलिट्री कू करते हैं, मुल्क पे कब्जा जमाते हैं, उन्होंने कभी ऐसा इंटेंशन नहीं रखा। तो हिस्टोरिकली हज़ारा के साथ जो परसिक्यूशन है उसको हम सिर्फ फिरकावारियत के नाम से नहीं जोड़ सकते। हम कह सकते हैं कि क्लेम करने वाले कहते हैं ये फिरकावारियत है, मगर इसके बहुत सारे माशी
और सियासी ऑब्जेक्टिव्स भी है, जिसमें लोगों के अक्सरियत इस पे जो हजारा से कोयटा में आबाद थे तो उनकी नौकरियां थी, प्रॉपर्टी थी, इसको कब्जा जमाने के लिए भी इन्होंने इसको मजहबी चादर के नीचे छुपा के जो है कत्लेआम शुरू कर दी, जिसके हम आज देखते हैं कि हमारे ठीक, यानी एक तवील तारीख तो है उनके प्रोसिक्यूशन की, लेकिन आप कह रही हैं कि सिर्फ फ़िरका वारियत नहीं है बल्कि इसके मुआशी मुहर्रिकात भी हैं। तो अब जो हज़ारा कम्युनिटी की जी, तो माशी जो इनके जो हज़ारा कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब इक़दाम किए गए हैं, हमने जो आयशा तंजीम ने वहाँ जाकर रिपोर्टिंग की और लोगों ने उनसे ये कहा कि हम कैद महसूस कर रहे हैं इन इलाकों में, क्योंकि बैरियर जगह जगह लगे हुए हैं, हम खुल के हर इलाके में जा नहीं सकते। तो क्या हल देखती है कम्युनिटी इसका, और आप इंसानी हुकूक के कारकुन हैं, आप क्या देखती हैं किस तरह से लोगों की आज़ाद मूवमेंट को भी यकीनी बनाया जाए और साथ में उनका तहफ़्फ़ुज़ भी गारंटी हो? जी हाँ, मिनहज से पाकिस्तानी सारा एज अ कंट्री लविंग पर्सन, मतलब मैं जब देखती हूँ कि जब मैं खुद अपने टाउन में इंटर होती हूँ तो मुझे चेक पोस्ट पे अपनी शनाख्ती कार्ड दिखानी पड़ती है कि मैं कहाँ जा रही आ रही हूँ। तो सिक्योरिटी के नाम पे तो ये एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे लोगों को रखा जा रहा है। एक कभी कभी एज अ कम्युनिटी मेंबर मुझे फील होता है जैसे हम दूसरी जंग अजीम में जो यहूदियों के साथ हुआ, जो उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया कि अगर आप यहाँ से निकलोगे तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, इस तरह के फीलिंग्स आते हैं, क्योंकि हम शहर में फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ हमारा मतलब इतना माशी हमारा कत्लेआम हो रहा है कि नौजवान तो टाउन से बाहर ही नहीं। हल क्या देखती हैं आप, क्योंकि आप देखें आप हज़ारा तो हैं लेकिन उसके अलावा आप एक इंसानी हुकूक की कारकुन भी हैं, आप ज़्यादा बड़े लेवल पे सोचती हैं, तो मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि हल क्या आप देखती हैं, कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाए, सेफ्टी को भी और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को भी? हमारी रियासती नरेटिव नहीं बदलेगी जिसमें हम गुड और बैड तालिबान का जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म नहीं करते। इसमें हमारे जो मतलब टू बी ऑनेस्ट हमें पता है कि जब अफगान काबुल में एक धमाका होता है तो उसके असर कोयटा में आते हैं और उनके लिए हम सेफ टारगेट है, हमारी शक्लें, हमारी आइडेंटिफिकेशन। तो मेरे ख्याल में हमें पहले फैसला करना होगा कि नेशनल एक्शन प्लान में जो जो इन्होंने फैसले किए थे, जो हमें लगा कि पीएस के बच्चों के बाद से शायद इस मुल्क में एक चेंज होगा, उस पे वो अमल दरामद नहीं हुआ। लोगों को कहते हैं आप अपने सिक्योरिटी का खुद जिम्मेदार हो, तो जब लोग ही अपना सिक्योरिटी का खुद जिम्मेदार होंगे तो कैसे चलेगा? तो अच्छा ये बताइए जलीला, एक तो सीरियसली नेट पे ठीक है नेशनल एक्शन प्लान पे आप कहती हैं कि सीरियसली संजीदगी के साथ उस पर अमल दरामद हो। आखिर में आप मुझे मुख्तसरन बताइए, बलूचिस्तान की हुकूमत ने यह दावा किया है वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए, सरफराज बुगटी ने वज़ीर दाखिला हैं बलूचिस्तान के, कि हज़ारा कम्युनिटी के टारगेट किलिंग जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है, सिक्योरिटी इतनी इम्प्रूव हुई है। आप ब्रीफली मुझे बताइए आपने क्या देखा है अपने इलाके में? जस्ट 2 महीने पहले सब्जी खरीदने लोग गए, मार दिए गए। मतलब मुझे लगता है कि पता नहीं कम होना किसको कहते हैं कि आप मोहल्ले से बाहर नहीं निकलो, अगर निकलो तो आप कत्ल हो जाओ। तो मेरे ख्याल में तो ऑफकोर्स फिर जो मोहल्ले से नहीं निकलेंगे बाहर तो उनका कत्लेआम रुक जाएगा। तो मैं यानी आप इस बात से एग्री नहीं करती? बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, आई रियली डिसएग्री। जी हाँ बिल्कुल। जलीला बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकालने का, और एक दफ़ा फिर हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि ये थी जलीला हैदर, पाकिस्तान की पहली खातून हज़ारा वकील। हज़ारा कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों से अगर कम्युनिटी मुतमईन नहीं तो हुकूमत मज़ीद क्या कर सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान अनवारुल हक काकर से, जो बज़रिया फ़ोन हमारे साथ हैं कोयटा से। अनवारुल हक काकर साहब, वेलकम टू व्यू 360। आपने जलीला हैदर की बातें सुनी, जो एक्टिविस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं। हज़ारा कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम हुकूमत ने किए हैं उनसे ये लोग बाकी शहर से कट कर रह गए हैं। ये एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है कि लोग कामकाज और तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते अपनी। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको अर्ज करता चलूं कि एक एक्टिविस्ट के पर्सपेक्टिव पे और एक स्टेट क्राफ्ट पे अगर कोई शख्स या लोग इन्वॉल्व हो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। इशू ये है कि हमारे पास चैलेंज एज अ गवर्नमेंट सबसे पहले ये था कि राइट टू लाइफ जो किसी भी सिटीजन का होता है, अगर उसकी कोई वायलेशन करता है उसको कैसे मैनेज किया जाए, रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। शायद इनको रोजगार और उसके हवाले से जो नुक्ते उन्होंने उठाए उसका जवाब भी यकीनन हुकूमत को ही देना है और हुकूमत देगी।
लेकिन आप हुकूमत के तर्जुमान हैं तो आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि हुकूमत अब क्या मजीद कर रही है। रिकग्नाइज होना चाहिए कि जो इनकी इन मैस किलिंग होती थी उसको रोकने के लिए हुकूमत ने कौन से इक़दाम किए। फ्रंटियर कोर ने ऐसे खुदकुश हमलावरों को गले लगाया और इनकी कम्युनिटी की जो उनकी जिम्मेदारी थी, कोई एहसान मैं नहीं जता रहा हूँ, उनको उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया, पुलिस के जवानों ने किया, उनकी टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। वो गिरोह जो लश्कर जंगली की सूरत में यहाँ पर इनको टारगेट कर रहा था, उनकी मेन लीडरशिप एलिमिनेट हुई है। ये हुकूमत की काविशें हैं, ये हुकूमत की सीरियसनेस और कमिटमेंट है टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन की। बिल्कुल काकर साहब, अच्छा ये आपने कहा कि टारगेट किलिंग खत्म हो गई है। मैं आपको कुछ अभी जो साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल का है, इस साल 14,000 हलाक हो चुके हैं। पिछले 15 साल में 1400 हमले हुए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के मुताबिक। और अब तक इतनी देर से आपको ये ख्याल क्यों आया कि ये करना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला तो तकरीबन 15 साल से जारी है। और अब जो वज़ीर दाखिला का दावा है कि टारगेट किलिंग ख़त्म हो गई है, तो सितंबर में हमला हुआ, अक्टूबर में हमला हुआ, जुलाई में एक बहुत बड़ा हमला हुआ, तो कहाँ आप लोग क्या सोचते हैं कि अब आगे इन हमलों पे आप काबू पा सकेंगे? नहीं, ये मेरे ख्याल में आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 150 हज़ारा अफराद की लाशें पड़ी होती थी आज से 4 साल पहले। आज हम जब हुकूमत में आए हैं, वो इन मैस किलिंग जो है अल्लाह के फजल से ख़त्म हो गई है। अब इंडिविजुअल टारगेट यकीनन हुए हैं, जो तादाद आप मुझे बता रहे हैं उससे मुझे इनकार नहीं है, वो भी हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं कि जो जो गिरोह उसमें मुलविस हैं वो क्रिमिनल हैं, वो ट्रेचरस है, उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह की क्रिमिनलिटी दुनिया में हर जगह पाई जाती है। अमेरिका में भी लोगों को कत्ल गारतगरी हो रही है। अमेरिकन अनप्रेसिडेंटेड पावर है, लेकिन वो इंसानों के कत्ल को नहीं रोक सकती। काकर साहब, अच्छा आखिर में जो जलीला का सवाल था, जो जलीला हैदर ने बात की, तो बताइएगा रिलीफ कब मिलेगी हज़ारा कम्युनिटी को? वो कब फ्रीली मूव कर सकेंगे विद इन कोयटा, विद इन बलोचिस्तान? मैं फिर आपको, वो फ्रीली मूव करते हैं विद इन कोयटा, विद इन बलोचिस्तान। ये कोई तासुर अगर ये दे रहा है कि वो फ्री मूवमेंट नहीं है तो चलें काकर साहब, आपका मौक़िफ़ हमने सुन लिया। उम्मीद है इस मौजू पे आपसे मज़ीद बात करते रहेंगे। तर्जमान हुकूमत बलोचिस्तान अरमानुल हक काकड़ हमारे साथ थे कोयटा से। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला जारी है हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां बहुत सी मुनफरिद वीडियोस और फीचर्स भी आपके लिए मौजूद हैं। और पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को मिली अमरीकी कंपनी की स्पॉन्सरशिप और वो जीते भी, उनसे आपको मिलवाएंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी कुछ मज़ेदार खबरें शामिल हैं हॉलीवुड हाईलाइट्स में आज के शो में। और पहले देखते हैं कुछ मज़ीद अहम खबरें वर्ल्ड व्यू में। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे और यूरोपीय कमीशन के सदर के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर में मुआहिदा तय पा गया है। इसके तहत शुमाली आयरलैंड के साथ सरहद पर बंदिशें नहीं लगाई जाएंगी, जबकि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के शहरियों को एक दूसरे की हदूद में काम करने और तालीम हासिल करने का हक हासिल रहेगा। मुज़ाकरात के अगले मरहले में तिजारत पर बात की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने कहा है कि जब तक रूस यूक्रेन और क्रीमिया से अपनी फौजें वापस नहीं बुला लेता, अमरीका इस पर से पाबंदियां नहीं उठाएगा। दूसरी जानिब रूसी वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि रूस अमरीका के साथ हथियारों के मुआहदे को जारी रखने के लिए तैयार है, ताहम इसे धमकी अमेज़ बयानात कबूल नहीं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में लगने वाली आग अब तक 1 लाख एकड़ से ज्यादा रकबा तबाह कर चुकी है। एक हफ्ते कबल शुरू होने वाली आग से अब तक 44 अफराद हलाक और तकरीबन 9000 इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। जापान के शहर टोक्यो के एक अहम मज़ार में एक शख्स ने मुमकिना तौर पर गद्दी नशीनी के झगड़े पर 2 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में से एक कातिल की अपनी बहन और मज़ार की मौजूदा गद्दी नशीन थी, जबकि दूसरी लाश कातिल की बीवी की है जो हमले में उसके साथ थी। इस वक्त दुबई में माई थाई, किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग के मुकाबलों का मेला सजा हुआ है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो टीम कर रही है उसको मिली है एक अमरीकी कंपनी की स्पॉन्सरशिप। अच्छी खबर यह है कि टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पाकिस्तान के 3 फाइटर्स थे, तीनों जीत गए और हाजिक चांडियों ने तो नॉकआउट किया अपने बॉक्सिंग के कंपटीशन में। बिल्कुल इन खिलाड़ियों ने वहाँ दुबई जाने से पहले कैसी तैयारी की, देखते हैं कराची से इस रिपोर्ट में। मैदान मारना है तो सख्त तरबियत जरूरी है,
दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तीसरी एमेचर चैंपियनशिप में मुख्तलिफ ममालिक के 80 से जायद फाइटर्स मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। K7 किक बॉक्सिंग अकेडमी के रिजवान खान 60 और अनिल खोकर 70 किलोग्राम की कैटेगरी में आजमाएंगे किस्मत। बॉक्सिंग रिंग में हाजिक चांडियो बॉक्सिंग की 68 किलोग्राम की कैटेगरी में ताबड़तोड़ मुक्कों से मुखालफिन को जेर करने के लिए बेचैन है। आलमी मुकाबलों में शिरकत को ये खिलाड़ी अपने लिए एजाज़ समझते हैं। लाइट वेट कैटेगरी में फ़ाइट कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत मेहनत की है मैंने और इंशाल्लाह सर उस्ताद ने हमारे सर जमील अहमद चांडियो पर बहुत मेहनत की है। इंशाल्लाह जीत कर ही आएंगे और पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से रोशन करेंगे। मेरा शौक़ भी था कि मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलूं, तो खुदा ने चाहा तो ज़रूर ये विन करूंगा। जो मैंने AK-47 अपना नाम दिया हुआ है, तो एक तो मेरा नील खोकर है, 47 मेरा एक कॉम्बो है जिससे मैं फाइटर्स को नॉकआउट करता हूँ और इस बार भी AK-47 अपना 47 चलाएगा। नर्वसनेस तो होती है लेकिन उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी है कि सर ने इस तरह माशाल्लाह टेक्निक हमें सिखाई है कि कॉन्फिडेंस है कि जाएंगे कुछ अच्छा करेंगे और जो सीखा है वही उसका 100% देंगे। एक फाइटर को तैयार करना एक कठिन मराहल होता है। एक स्पोर्ट्समैन फिटनेस बनाना अलग चीज़ है, फाइट कॉम्बैट जो कि रियल फाइट्स होती हैं उसको बनाने में ज़ाहिर है बहुत तकलीफ मराहल होते हैं फाइटरों के लिए और कोचेस के लिए। जमील चांडियो कहते हैं इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि ये खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं मगर पाकिस्तान से इन्हें कोई स्पॉन्सर ना मिला। हमारे फाइटर बेचारे रो रहे होते हैं। अभी कई फाइटर्स ऐसे आए बाहर से, अच्छे फाइटर्स लड़के आते हैं, उनको कोई ज़्यादा पसीना नहीं मिलती, इधर उधर बेचारे टिकटों के लिए भाग रहे होते हैं। अपना खाना करें, डाइट करें, फैमिली को संभालें या फाइट लड़ें। थैंक यू करते हैं जिंजर हीट मसल रब US का, जिन्होंने पूरी फाइट नेट के लिए हमारा साथ दिया और हमारे फाइटर्स को और टीम पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट की। पाकिस्तानी फाइटर्स कहते हैं आलमी मुकाबले खेलकर जहां इनकी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आएगी वहीं इनकी खुद एतमादी में भी इजाफा होगा। और ये थी हमारे एथलीट्स की, पाकिस्तान के एथलीट्स की तैयारी। जाने से पहले जैसा कि हमने आपको बताया उन्होंने वहाँ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और उन्हें स्पॉन्सर किया जिंजर हीट मसल रब बनाने वाली अमरीकी कंपनी ने, जिसकी मालिक सूजन एस्क्विथ इस वक्त रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफलो से हमारे साथ हैं। Susan, the fighters you sponsored showed excellent performance in Dubai. What motivated your company to sponsor them and what's the scope of the support that you gave them? I think Susan is having trouble hearing us. Susan, can you hear me? Susan, can you hear me? I think Susan is having trouble hearing us. लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया पाकिस्तान के जो एथलीट्स थे उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और स्पॉन्सर उनको किया एक अमेरिकन कंपनी ने। तो ये एक तरह से दो तरफा ताल्लुकात की निजी सतह पे कामयाबी की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल थी। और हमारे शो में अब ये जो अगली हम जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वो हॉलीवुड हाइलाइट्स हैं, लेकिन आज वक्त हमारे पास कुछ कम है तो इसके लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि हॉलीवुड हाइलाइट शो में दिखाने के बजाय हम अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर देते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स एक मर्तबा नहीं बार बार देख सकें। अभी ये है कि आप हॉलीवुड हाइलाइट्स हमारे वेबसाइट urduvoa.com पर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। व्यू 360 के बारे में अपनी फीडबैक भी आप दे सकते हैं हमें facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। सारा ज़मान और साकिब अल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अब आपसे पीर को मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।